हेलो क्लास 9th, वेलकम टू माय चैनल अनिल एकेडमी। चैप्टर 11 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन हम कर रहे हैं और हमने इस चैप्टर की 3 एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लिया है। आज के क्लास में हम अपनी एक्सरसाइज 11.4 करेंगे। इस एक्सरसाइज के अंदर बेसिकली हम हेमिस्फीयर और स्फीयर, गोला और अर्धगोला, इनके वॉल्यूम आयतन के बारे में पढ़ेंगे। तो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करते और शुरू करते हैं अपनी क्लास। सबसे पहले हम शुरुआत में पढ़ते हैं जो इस एक्सरसाइज में यूज होंगे फॉर्मूले, उनके बारे में। तो चलते हैं आज की क्लास में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हमें इसमें क्या पढ़ना है। तो हमें इसमें पढ़ना है स्फीयर, जिसे हम क्या बोलते हैं, गोला। और जो एक स्फीयर होता है इसके बारे में हमने पढ़ लिया, ये हमारा स्फीयर है, 3 डायमेंशन फिगर, और ये स्फीयर का क्या है, रेडियस। इस एक्सरसाइज में बेसिकली हमें फॉर्मूले में वॉल्यूम की जरूरत है। तो हमारा फॉर्मूला जो होता है वॉल्यूम का, जिसको हम बोलते हैं आयतन, स्फीयर का, ये होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो स्फीयर का वॉल्यूम क्या हो गया, 4/3 पाई आर क्यूब। और जो दूसरा टॉपिक है हमारा, ये है हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर का मतलब हो गया अर्धगोला। और जो हमारा अर्धगोला होता है ये आधा स्फीयर, मतलब स्फीयर का आधा पार्ट बना दो, इस टाइप का होता है। और अगर हम इसके वॉल्यूम की बात करते हैं तो इसका वॉल्यूम होता है, आयतन होता है हमारा 2/3 पाई आर क्यूब। तो आप देखोगे बिल्कुल आधा ही है, क्योंकि स्फीयर का वॉल्यूम है 4/3 पाई आर क्यूब। ये हमारा हेमिस्फीयर है, आधा गोला है, तो वॉल्यूम भी बिल्कुल क्या है, आधा, 2/3 पाई आर क्यूब। तो ये दो फॉर्मूले हैं जो आपकी एक्सरसाइज 11.4 में क्या होंगे, यूज होंगे। ओके, फॉर्मूलों को आपने याद रखना है, क्योंकि इस एक्सरसाइज के अंदर मेंसुरेशन जो टॉपिक है इसमें सब कुछ फॉर्मूले ही होते हैं। ओके, तो आप करते हैं अपनी शुरुआत क्लास एक्सरसाइज की। तो इसकी हमें जरूरत नहीं है, इन्हें मिटा देते हैं और चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। बिल्कुल बेसिक है, ये आपसे पूछ रहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर वूज रेडियस। पहले क्वेश्चन में 2 पार्ट है, हमें स्फीयर दे रखे हैं, स्फीयर का रेडियस दे रखा है, गोले की त्रिज्या दे रखी है, हमें इसका वॉल्यूम निकालना है। तो सबसे पहले चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के पहले पार्ट पे। हमारे पास जो रेडियस दिया है वो कितना है, 7 सेंटीमीटर। तो हमारे पास रेडियस, त्रिज्या कितनी दे रखी है, r इजिकल टू दे रखा है 7 सेंटीमीटर। और हमें इसका क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम फाइंड करना है। तो बहुत ही सिंपल है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, गोले का आयतन, क्या होता है हमारे स्फीयर का वॉल्यूम, 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 ऐसे कैसे ही, पाई की वैल्यू रख दी 22/7 और आर का क्यूब, मतलब 7 × 7 × 7। एक 7 से एक 7 हमारा कैंसिल आउट, 4 इंटू में 22 और 7 7 × 49 अपॉन में क्या आ गया, 3। अब इसको सिंप्लीफाई करना है। आंसर को आप डेसिमल फॉर्म में भी लिख सकते हो, मगर हमें फ्रैक्शनल फॉर्म में दे रखा है आंसर, तो हम इसका फ्रैक्शनल फॉर्म में निकालेंगे। तो पहले नॉर्मल ऊपर आप मल्टीप्लाई कर लो। तो आपने मल्टीप्लाई कर लिया, इसको 22 को 4 से कर दिया तो 88 इंटू में 49 अपॉन में 3। अब क्या करना है, ये रहा आपका 88 और ये रहा आपका 49। 9 8 जा 72 का 2, 7 कैरी, 9 8 जा 72 और 7 79, 4 8 जा 32 का 2, 3 कैरी, 4 8 जा 32 और 3 35, ऐड कर देंगे 1 8 13 1 4। तो ये हो गया हमारा 4312/3 सेंटीमीटर क्यूब। अब नॉर्मली इसे आप 3 से डिवाइड कर दो, 3 1 जा 3, 1 3 3 4 जा 12, 1 और 1, 3 3 जा 9, बच गया आपका 2 और 2, 3 7 जा 21। तो फ्रैक्शनल फॉर्म में जो हमें आंसर दे रखा है, हमारी एग्जैक्ट वैल्यू आई है 1437 और नीचे क्या बच गया हमारा 1/3 सेंटीमीटर क्यूब। आप, ये तो बुक का क्वेश्चन है, तो बुक में तो हमें आंसर पता है। एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप इसे डेसिमल फॉर्म में भी लिख सकते हो। ऐसा कुछ भी नहीं है कि फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखना जरूरी है, हम इसे डेसिमल में भी लिख सकते हैं, आप इसे डेसिमल फॉर्म में भी लिख सकते हो। तो कुल मिलाकर बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन था।
रेडियस हमें दे रखी है स्फीयर की, वॉल्यूम निकालने के लिए बोला है हमने, सीधा अपना फॉर्मूला लगाया, सिंप्लीफिकेशन करी नॉर्मल और आ गया हमारा आंसर। क्लियर है? चलते हैं सेकंड वाले पार्ट पे। सेकंड वाले पार्ट में हमें रेडियस दे रखा है, तो हमारा रेडियस है, त्रिज्या हमारे पास दे रखी है 0.63 मीटर, इसमें मीटर में दे रखी है। तो वही नॉर्मल सिंपल कैलकुलेशन बस थोड़ी बढ़ेगी। आपने अपना फॉर्मूला लिख दिया, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, गोले का आयतन। बार बार फॉर्मूला लिखेंगे, याद हो जाएगा। क्या होता है फॉर्मूला हमारा? 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये हमने 4/3 ऐसे कैसे लिख दिया, पाई की वैल्यू 22/7 और आर क्यूब, मतलब इस वैल्यू को 3 टाइम्स लिख दो, 0.63, फिर से 0.63 एंड अगेन 0.63। डेसिमल हटाया, क्या लग जाएगा? 100, क्योंकि डेसिमल में कितने डिजिट है पीछे? 2। सेम यहाँ पर भी 100, यहाँ पर भी हटाया 100। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे, 7 1 जा 7, 7 9 जा 63, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9। बच गया आपके पास 4 इंटू में 22 इंटू में 3 इंटू में 63 इंटू में 63 अपॉन में 1 2 4 और 6 0। तो थोड़ी सी लंबी कैलकुलेशन है, कोई बात नहीं। या आपने 63 को 63 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18 और 6 3 जा 18 का 8 1 कैरी, 6 6 जा 36 और 1 37। ऐड अप कर दो, 16 1 कैरी 9 और क्या हो गया 3। हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया। अब क्या बचा हमारे पास? 3। तो अब हम इसे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 9 जा 27 का 7 2, 3 6 जा 18 और 2 20 का 0 2 कैरी, 3 9 जा 27 और 2 29 का 9 2 कैरी, 3 1 जा 3 3 जा 9 और 2 11। तो ये हमारे पास आ गया 4 इंटू में 22 इंटू में 11 9 0 7 अपॉन में 1 2 4 और ये हो गए 6। थोड़ा सा और कैलकुलेशन करनी है तो इसको मिटा देते हैं। 11907 को ये कितना हो गया हमारा? 88 से सीधा मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 8 7 जा 56, 8 9 जा 72 का 2 7 कैरी, 8 1 जा 8 और 7 15 का 5 1 कैरी, 8 1 जा 8 और 1 9, 6 5 2 5 और 9 अपॉन में 6। ऐड कर देंगे 11 1, ये हो गया 8, यहाँ पे आ गया 7, 14 का 4 और कैरी 1 कर देंगे तो 10। हमारे पास आ गया 1047816 अपॉन में 2 4 5 और ये 6 0। कितने ये डेसिमल हमारे पास? 1 2 6, तो 6 डेसिमल पहले पॉइंट लग जाएगा, तो 1 2 3 4 5 और ये 6। हमारा आंसर आ गया 1.047 है। यहाँ पे सीधा आप 5 लगा दो और मीटर क्यूब। तो ये हो गया हमारे स्फीयर का वॉल्यूम। तो दोनों के दोनों पार्ट जो हमने पहले क्वेश्चन में दे रखे हैं, सीधा पॉइंट पे बेस है, मतलब फॉर्मूले पे बेस है, बस क्या है कैलकुलेशन है थोड़ी सी। क्लियर? तो बिल्कुल सिंपल सी एक्सरसाइज थी। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है, फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय ए सॉलिड स्फेरिकल बॉल ऑफ डायामीटर। सेम बिल्कुल फर्स्ट की तरह है। क्या फर्क है? यहाँ पे हमारे पास रेडियस ना देके क्या दिया है? डायामीटर दे रखा है, व्यास दे रखा है। अब बात आ रही है कि कितना पानी डिस्प्लेस करेंगे ये। तो पानी डिस्प्लेस करने का मतलब है कि जो इसका वॉल्यूम होगा स्फेरिकल बॉल का, तो जितना उनका वॉल्यूम होगा उतना ही पानी डिस्प्लेस होगा। तो कुल मिलाकर बात यह है कि इसमें भी हमें वॉल्यूम निकालना है, लेकिन हमारे पास रेडियस ना देकर क्या दे रखा है? डायमीटर दे रखा है। तो बिल्कुल सेम इसी तरीके से करेंगे। ठीक है, तो चलो करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 को भी। इसकी कोई जरूरत नहीं है, इसको मिटा देते हैं। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट पे। क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट, हमें डायामीटर दिया है 28 सेंटीमीटर। एक बार क्लियर कर लेते हैं जी, बिल्कुल 28 सेंटीमीटर। सबसे पहले आपका काम क्या है? पहले आप रेडियस निकाल लो। तो रेडियस त्रिज्या हमारी क्या हो गई? r। 28 को आपने 2 से डिवाइड कर दिया, आ गया आपका 14 सेंटीमीटर। चलते हैं अपने आगे पे। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, गोले का आयतन।
फॉर्मूला लगाया अपना 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 ऐसे कैसे ही, पाई की वैल्यू 22/7 और आर क्यूब रेडियस हमारा 14 है तो 14 और एक और लिख दिया आपने 14। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। सेम कैलकुलेशन करते हैं तो 4 इंटू में 22 इंटू में 2 इंटू में 14 इंटू 14 अपॉन में क्या आ गया आपका 3। तो सबसे पहले इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये हो गया हमारा 88, 2 इंटू में और 14 को 14 से कर देंगे तो 196 अपॉन में 3। थोड़ा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी तो हम क्या करते हैं, अब 196 को पहले 2 से कर लेते हैं। 2 6 जा 12 का 2, 1 कैरी, 2 9 जा 18, 19, 1 कैरी, 2 1 जा 2 3 और इसको अब करते हैं 88 से मल्टीप्लाई। 8 2 जा 16 का 6, 1, 8 9 जा 72 और 173 का 3, 7 कैरी, 8 3 जा 24 और 7 31, 6 3 1 3, 6 9 4 4 और 3। ये हो गया हमारे पास 34496 अपॉन में 3 सेंटीमीटर क्यूब। 3 से डिवाइड कर देते हैं इसको। 3 1 जा 3, फिर 4 बच गया, फिर से 3 1 जा 3, 1 और 4, 3 4 जा 12, 2 9, 3 9 जा आपका 27, 2 6, 3 8 जा 24 अपॉन में 2 बच गया, डेसिमल लगा दिया 6 जा 18। तो ये हमारे पास लमसम में वैल्यू आ गई 11,498.6 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस स्फीयर के द्वारा, मतलब जो ये स्फीयर है, जो अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस करेगा वो हमारे पास अमाउंट होगी 11,498.6 सेंटीमीटर क्यूब। अब क्या है कि इसने हमें किसी प्रकार से ऐसे तो बोल नहीं रखा कि क्या कहते हैं इसको लीटर में बदलो तो यही होगा। अगर आप चाहें तो इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में भी लिख सकते हो। फ्रैक्शनल फॉर्म में क्या करोगे, यहाँ पे कितना बच रहा है हमारे पास 2 बच रहा है तो आपका आंसर हो जाएगा 11,498 और 2 अपॉन में 3 सेंटीमीटर क्यूब। क्योंकि जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था, हमें बुक में पीछे हमें आंसर दे रखा है फ्रैक्शनल फॉर्म में, तो हम चाहें तो डेसिमल फॉर्म में भी आंसर निकाल सकते हैं और हम चाहें तो फ्रैक्शनल फॉर्म में भी आंसर अपना निकाल सकते हैं। फ्रैक्शनल फॉर्म में हमारा आंसर यही है। क्लियर बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं किसी बच्चे को। चलते हैं अपने इसके सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में सेम डायामीटर, व्यास हमें दे रखा है 0.21 मीटर। तो 0.21 मीटर हमें डायमीटर दे रखा है। पहला काम क्या करना है, हमें रेडियस निकालना, त्रिज्या। तो आर कितनी हो जाएगी 0.2 अपॉन में 0.21 अपॉन में 2। सिंप्लीफाई नहीं करेंगे क्योंकि बाद में भी सिंप्लीफाई करना है तो उसको ऐसे रहने दो। अब आगे बढ़ते हैं। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, गोले का आयतन क्या होता है हमारा फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये हो गया 4/3, पाई की वैल्यू 22/7 और आर क्यूब 0.21 0.21 0.21 और सभी के नीचे क्या 2 भी लगाना है। अब एक और काम, डेसिमल हटाया 2 0, इधर भी हटाया 2 0, यहां पर भी हटाया 2 0। अब देखो 2 से काटेंगे तो 100 और यहाँ पे 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, यहाँ पर भी काट दिया 100, यहाँ पे काटा 11 और यहाँ पर भी हमने कैंसिल आउट किया तो क्या आ गया 100 रहने देंगे। 7 3 जा 21 और 3 से ये कट गया। अब हमारे पास क्या बच गया 11, 21 इंटू 21 अपॉन में 1 और ये हो गए हमारे अपॉन में 6 इसके 0। अब इसे मल्टीप्लाई कर लो, 21 को 21 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 441 अपॉन में हमारी वैल्यू। इसके बाद नॉर्मल कैलकुलेशन कर लेते हैं। 11 1 जा 11 का 11, 1 कैरी, 11 4 जा 44 और 145 का 5, 4 कैरी, 11 4 जा 44 और 4 आपका कितना हो गया 48 अपॉन में ये हमारे पास वैल्यू। आपने इसको डेसिमल फॉर्म में लगाना तो 6 के बाद तो 1 5 8 4 1 कितने डिजिट हो गए 3 4 5, एक और लगाया 6 और ये हो गया हमारे पास मीटर क्यूब। तो हमारा वॉल्यूम जो होगा, हमारा जो ये स्फीयर होगा
कितना वाटर डिस्प्लेस करेगा, ये करेगा हमारे पास 0.00485 मीटर क्यूब। ओके जी बच्चों, क्लियर। तो ये थे हमारी एक्सरसाइज 11.4 के पहले 2 क्वेश्चन जो बिल्कुल हमारे फॉर्मूलों पे बेस है। क्लियर। तो आज की क्लास हम यहीं तक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 को करेंगे हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी बच्चों को बाय।